Good morning students. Today's date is 22nd September 2021. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट है बेटा फॉर क्लास 7. This is your worksheet number 18. Topic for today's worksheet is air. Here difference is written between weather and climate. मतलब weather और climate में क्या difference है. Weather is the atmospheric conditions in a specific place at a given point of time. वेदर क्या है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी मौसम की स्थिति होती है उसे वेदर बोलते हैं. क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और जबकि क्लाइमेट में क्या होता है, एक लंबे टाइम तक जो वेदर कंडीशन रहती है उसको क्लाइमेट कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट कैन बी चेंज एट एनी मोमेंट, यानी कि वेदर जो है कभी भी चेंज हो सकता है. और जबकि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम ऑफ 25 ईयर्स और मोर. क्लाइमेट क्या होता है कि एक लंबे समय तक रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा तक. ठीक है. थर्ड पॉइंट, वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम. वेदर जो है बहुत ही कम समय में चेंज हो जाता है. और जबकि क्लाइमेट है तो द ओवरऑल changes and variations of climate are very stable and may take decades to occur. जबकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, इट टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम एंड इवन डिकेड्स टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल, वेदर का एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग एट मोमेंट लेटर. जैसे कि हमने कल देखा कि दिन में जो है इतनी गर्मी थी और दोपहर को अचानक से बारिश हो गई थी, यानी कि वेदर चेंज हुआ. और क्लाइमेट, इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो इंडिया क्लाइमेट को कैसा बोलते हैं, इट इज़ अ मानसून टाइप क्लाइमेट. एक्टिविटी 1 देखेंगे, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी. यानी कि आप अपनी सिटी या शहर के बारे में वेदर फोरकास्ट कैसे पता लगाते हैं. न्यूज़पेपर से, रेडियो सुन के, है ना, टीवी में जो वेदर कंडीशंस दिखाते हैं उसको सुन के. तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या है कि हॉटनेस और कोल्डनेस जो एयर में होती है कितनी होती है, उसको टेम्परेचर के द्वारा हम मेजर करते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. मतलब कि टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का, वो दिन और रात में सिर्फ नहीं बदलता बल्कि सीज़न टू सीज़न भी बदलता है. जैसे कि समर जो होते हैं दे आर हॉटर दैन विंटर्स जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, है ना. टेम्परेचर चेंज होता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन. यानी कि इंसोलेशन जो है टेम्परेचर को इफेक्ट करता है. इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. यानी कि सन के थ्रू जो एनर्जी आती है, गर्माहट आती है, जब वो ज़मीन से टकराती है ना, उससे जो गर्मी पैदा होती है उसको इंसोलेशन कहा जाता है. यानी कि जो सन है बेटा, वहाँ से जो गर्मी आती है, सोलर एनर्जी, सोलर का मतलब ही सन है, ठीक है. सोलर एनर्जी जो आती है सन के थ्रू, वो जो अर्थ है एब्जॉर्ब करती है ना, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है वापस. तो वो गर्मी जो उठ के आती है उससे भी टेम्परेचर जो है अफेक्ट होता है. Therefore, the temperature decreases in the amount of insolation decreases from the equator towards the poles. इसलिए हम देखते हैं जो एरियाज इक्वेटर के पास है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, है ना. और जो पोल्स हैं वहाँ पे सन की जो रेज हैं डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे जो है सर्दी रहती है. दैट इज़ वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. और अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो हमारे अर्थ के लिए इट इज़ वेरी हार्मफुल. टेम्परेचर इन cities आर मच हायर दैन दैट ऑफ villages ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़. इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो विलेजेस में हम देखते हैं कि कम होता है किसके मुकाबले, सिटीज़ के मुकाबले. ऐसा क्यों है, क्योंकि सिटीज़ में जो है कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स हैं, है ना, जो रोड्स भी हैं जो कॉन्क्रीट रोड्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा होता है, यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है. इसलिए जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस दे आर हायर. एयर प्रेशर,
अब एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि जो एयर प्रेशर डालती है अर्थ के ऊपर उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। तो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सी लेवल पे, ठीक है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे एयर प्रेशर जो है यानी कि हवा का दबाव जो है वो कम होता रहता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ ऑल्सो डिक्रीजेस। और जैसे जैसे एयर प्रेशर जो है कम होता रहता है वैसे वैसे क्या होता है? ऑक्सीजन जो है कम होती रहती है। यानी एयर प्रेशर डाउन होगा तो ऑक्सीजन भी डाउन होगी। एट द वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। और कई बार हम देखते हैं जो माउंटेन क्लाइंबर्स जो हैं ऊंची ऊंची पीक्स पे जब जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ऊंचाई पे जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा एयर प्रेशर कम होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कम होगा। In areas having lower temperature, the air is cold. It is therefore heavy. जब जहाँ पे जो है बहुत ठंडा इलाका होता है वहाँ पे जो एयर होती है वो कोल्ड होती है और इसलिए वो हैवी होती है। हैवी एयर sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. तो इस वर्कशीट में हमने वेदर क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा, ठीक है। राइट साइड पे हम देखेंगे थर्मोमीटर फोटो दिखाई हुई है। थर्मोमीटर क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। जो हम बॉडी टेम्परेचर या कुछ टेम्परेचर जो है नापने के लिए यूज़ करते हैं उसको थर्मोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट। और इसमें जो बेटा आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं सभी बच्चे वर्कशीट में से करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।